न्यूज़ 54 मारवाड़ एक्सप्रेस के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि अभी एक दो और गेरें आने वाली है, और अभी इसके बाद में यहाँ पर सीए साहब आगे हैं, तो उनके हिसाब से अभी उनको साफा पहना करके यहाँ से रवाना किया जाएगा। दोस्तों करीब 27-28 गेरें यहाँ पर आ चुकी है। अब और ना यहाँ पर चेयरमैन साहब आ चुके हैं और चेयरमैन प्रतिनिधि आ चुके हैं और उनसे बात करेंगे कि कैसा लग रहा है, क्या माहौल है। चेयरमैन साहब बताइए। यहाँ पिपाड़ शहर की ये पुरानी परंपरा है, हर साल की तरह इस होली को मनाते हैं। इसमें युवाओं को जोश रहता है, उत्साह रहता है। ये साल अपने आप में एक सौंदर्य और सद्भावना के रूप में कायम रहते हैं और आगे जिस तरह से यह शांति पूर्ण निकलती है, उसी तरह हर समाज के लोग शांति मिसाल कायम करने का ये काम करते हैं। जो 10-15 हजार की गैदरिंग में भी ये अच्छी तरह से अपना नृत्य पेश करते हैं और महिलाएं, पुरुष, बूढ़ा बुजुर्ग सब आते हैं। इसी तरह का ये परंपरा राजस्थान में बहुत ही कम जगह में मिल रही है कि होली का घेर हो। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिस प्रदेश में शांति है वही प्रदेश आगे बढ़ता है। उसी के अनुसार हम हमारी समाज के लोग उनकी अनुवाद करते हुए हम शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। धन्यवाद। जय। ये चेयरमैन साहब थे, इन्होंने बहुत ही तरीके से बोला। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि ये हमारे समाज की परंपरा है और कम से कम 27-28 गेरें यहाँ पर आई हुई है। बहुत ही शानदार तरीके से सभी गेरें आ चुकी है यहाँ पर और लगभग सभी गेरें आ चुकी है। दोस्तों आपको बता दूं, पैर रखने की जगह नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पर जगह नहीं है। कितनी भीड़, कितनी इकट्ठी हो रखी है। पिपाड़ की 25 गेर है जो कम से 50 साल से ये गेर है और ये पिपाड़ की परंपरा है कि इस गेर को अपने हिसाब से बनाते हैं। वो अपने स्नेह भाव, प्रेम, करुणा और वास्तविक से मनाते हैं, भाईचारे से मनाते हैं। पिपाड़ मारियों की गेर है अपने आप पश्चिम राजस्थान में। धन्यवाद। ये हमारी पिपाड़ की 21वीं गेर है। ये हमारी पिपाड़ की 21वीं गेर है। ये हमारी आतुड़ी और उगुनी 28 से सब इकट्ठा होकर यहाँ से खराजों के पास और उसके बाद में सुभाष घाट और वापस प्रदेश के पास लेते हुए नगर पालिका और सब्जी मंडी पहुँचती है। यह हमारे राजस्थान की एक परंपरा देश है और बहुत ही ऐतिहासिक गेर है। इसमें करीब 28 गेरें इकट्ठे होती है और फिर 7 के आसपास यहाँ से इकट्ठा होकर वापस सब्जी मंडी जाकर वहाँ से सती विश्राम करते हैं। यह गेर सबसे जोधपुर जिले की सबसे बड़ी गेर है। यहाँ पर पुलिस के बंदोबस्त है और यहाँ पर करीब 400 कांस्टेबल लगे हुए हैं और ये पिपाड़ की 21वीं गेर है। हमारे यहाँ 2 आतुड़ी और उगड़ी 2 गेर होती है, 2 गेर होती है आतुड़ी और उगड़ी। और देश पिपाड़ शहर उगड़ी 28 से जो गेर रही है, अभी आतुड़ी 28 में सभी गेर शामिल हो गए, सभी गेर यहाँ से शामिल हो गए। सईदा का सुभाष घाट होते हुए व्यापारी का मोहल्ला सब्जी मंडी में समापन होगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 54। मैं आपको बता दूं कि पिपाड़ सिटी के अंदर अभी जो उगुनी ये गेर है यहाँ पर और ये यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। शौक का बहुत ही अच्छा माहौल है। पूरे पिपाड़ शहर के अंदर कम से कम 3-4 घंटे हो गए, बहुत ही अच्छा माहौल है। और ऊपर से जो मुस्लिम भाइयों के द्वारा जो बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो फूल बरसाया जा रहा है, देखिए बहुत शानदार तरीके
तरीके से मैं बता दूं सौहार्द की भावना यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये फूल बरसाए जा रहे हैं। मैं ये बात करूंगा छात्रावास अध्यक्ष माली समाज छात्रावास अध्यक्ष सुरेंद्र जी टाक से बात करेंगे। साहब बताओ आप, ये जो आज 3 घंटे से अभी पिपाड़ सिटी के अंदर बहुत ही बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है और ये जो ये गेर को लेकर के इसके बारे में पूरा डिटेल से। ये हमारी माली समाज की पिपाड़ सेठ की परंपरा रही है। पूर्व वर्षों ने जो बूढ़ियों जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारी परंपरा चल रही है पिपाड़ शहर ये धर्म नगरी है। इस धर्म नगरी के अंदर पिपाड़ शहर में मालिया की उगुनी हतई और आतुण हतई और संपूर्ण पिपाड़ शहर के आतुण हतई के बाद में जो माली समाज के द्वारा जो गेर निकली जा रही ऐतिहासिक जो गेर होती है, जो कई वर्षों से भारत आजाद होने से पहले से भी और पूर्व में भी निकल रही है, जिसमें प्रत्येक युवा और ये आतुण हतई के आगे आने के बाद में संपूर्ण सर्व पिपाड़ समाज के 36 कौम के लोग भाग लेते हैं और उत्साह के साथ प्रत्येक एक युवा कम से कम 10,000 के 15,000 के बीच में युवा है जो 1 घंटे से ये 9 बजे तक ऐतिहासिक रूप में उत्साह के रूप में मनाया जाएगा। अध्यक्ष साहब मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ये आतुणी और अगुणी ये जो गेर है इसके बारे में बताइए, वहाँ से कितनी गेर आती है, यहाँ कितना क्या है? 14 आतुणी से आती है, 14 उगुनी से आती है। ये हमारी पूर्वजनों की बूढ़ियों की जो परंपरा है, परंपरा के अनुसार हम ये जारी है, ऐसे कैसे वर्तमान में ऐसे भी चल रहा है। अध्यक्ष साहब अभी मैं आतुणी गेर को वहाँ पर देख करके आया हूँ, वहाँ पर सारी गेरें आ चुकी है और वहाँ पैर देने के लिए भी जगह नहीं है। ये इतना बड़ी भीड़ है, कैसे आप मैनेज कर लेते हो? समाज का कंट्रोल है क्या है बताइए। ये हमारी समाज के जो गेरियों में इतनी ताकत है, एक पंजे एक अंगुली के ऊपर बैठ के ये सारी कब जगह करना रहता है, ये होता है। ये मैं आपको बता दूं अध्यक्ष साहब इतनी अच्छी व्यवस्था बनी हुई है वहाँ पर पूरी पुलिस प्रशासन, तो आप पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहिए? रात को भी उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था रखी, अभी भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था। पुलिस प्रशासन की ऐतिहासिक व्यवस्था है, धन्यवाद देते हैं। जैसे भी गांव के 36 कौम के अंदर व्यवस्था है, ये भारत विकास परिषद के अंदर दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 54 मारवाड़ एक्सप्रेस और मैं आपको बता दूं कि अभी जो गेर का प्रोग्राम चल रहा है वो लगभग 3-3.5 घंटे हो गए हैं और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ पूरे पिपाड़ सिटी की अंदर और लगभग 1 घंटा और चलेगा और अभी फिनिशिंग की ओर है। हम यहाँ पर अभी ये जो व्यापारियों का मोहल्ला है यहाँ पर खड़े हैं दोस्तों और मैं आपको बता दूँ बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर, बहुत ही गजब का आज ये जो गेर का कार्यक्रम था और ये युवा लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं और बहुत अच्छा जुनून और जोश है इनके अंदर। क्या गजब का माहौल था, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही सक्सेसफुल, जितना तारीफ़ की जाए उतनी बहुत ही कम है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हमारे से करीब ये 50 या 60 मीटर दूरी पर सारी गहरें आ रखी है, कम से कम 27-28 से ज़्यादा गहरें यहाँ पर है। एक जगह से इकट्ठे होकर के पूरे पिपाड़ का भ्रमण करने के बाद में अभी यहाँ पर ये माली मेला चलेंगे, वहाँ पर सब्जी मंडी चलेंगे, वहाँ फिनिशिंग होगी इनकी, वहाँ विसर्जन होगा। इससे पहले हम यहाँ पर युवाओं से बात करते हैं कि किस प्रकार से कैसे हुआ या ये सफ़र कैसा लगा। साहब सबसे पहले नमस्ते, आपका शुभ नाम बताओ। मैं मेहराम गहलोत। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे इस ऐतिहासिक गेर को एक उच्च स्तर तक पहुँचाने की कोशिश की है। ये गेर सर हमारे पारंपरिक है, सैकड़ों वर्ष पुरानी है। इस गेर के अंदर सबसे बड़ी बात है कि हमारे राजस्थान की जो गणवेश है, जो राजस्थान की वेशभूषा है, उसको हम जीवित रखने के लिए इसमें धोती, चोला और घुंघरू विशेष प्रकार से हम पहन के आते हैं और ये गेर बिल्कुल ही शांतिपूर्वक तरीके से निकलती है और राजस्थान ने पूरे भारतवर्ष में इस गेर का एक इतिहास अनोखा रहा है। और इस चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस गेर को आप शेयर करें जो भी देख रहे हैं, ताकि दूर दराज बैठे और मारवाड़ी भाई भी इस गेर का आनंद ले सकें। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अभी इतनी भीड़ है यहाँ पर, कम से कम कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उसके बारे में? कम से कम इससे सर 50 बैलों की गेर आई है, तो कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग इस गेर में मौजूद हैं। 25,000 लोगों की यहाँ पर तादाद भीड़ है और बहुत ही अच्छा लगा और सक्सेसफुल ये जो ये गेर कार्यक्रम हुआ है। मैं आपको बता दूं कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। दोनों ये जो वहाँ पर जो सभाएं थी, जो अगुणी और आतुणी, ये अगुणी और आतुणी क्या है बताइए? ये सर ऐसे मारवाड़ी में अपने दाया बाया है, इसी प्रकार ये अगुणी हथई और आतुणी हथई हैं। जो आतुणी हथई है वह मुख्य गेर बनती है और उगुणी हथई से जो कुछ गेर आती हैं वो आतुणी हथई के ऊपर सामूहिक रूप से बनके भी एक शहर की बड़ी गेर बनती हैं। युवाओं में हमने बहुत बड़ा जोश देखा, बहुत अच्छा जोश देखा, काबिले तारीफ जोश था। क्या पावर था इनके अंदर, इसके बारे में बताइए।
सर इसमें गेर में सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो युवाओं की है और युवा इस गेर को दूर दराज तक पहुंचाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है और युवा हर क्षेत्र में अपने समाज के अंदर एक विशेष मतलब मान रखता है, तो इस गेर के अंदर भी उनका खास योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर के बात हुई, बहुत गजब का माहौल रहा दोस्तों। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत। दोस्तों नमस्कार, मैं आपको बता दूं कि आप न्यूज़ 54 देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर। ये फिनिशिंग की ओर है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है ये जो होली के गेर का, और कम से कम 27-28 गेर है यहाँ पर जो अभी फिनिशिंग की ओर जाएगी और वहाँ पर विसर्जन करेंगे। तो सबसे बड़े सीनियर और माली समाज के बहुत ही अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति से अभी बात करते हैं कि इस गेर का क्या परंपरा है, क्या राज है। अभी मैं सर आपको यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पूरे पिपाड़ का भ्रमण किया और व्यवस्थित ढंग से बहुत अच्छे तरीके से, काबिल तारीफ है। ये व्यवस्था इतनी अच्छी कैसे है, इसके बारे में बताइए आप। ये सबसे पहले आप अपना सर पूरा परिचय बताओ। मेरा नाम रघुनाथ ठाक है, माली समाज का पूर्व अध्यक्ष हूँ, शांति समिति का भी। बिल्कुल सर, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। अब आप बताइए कि ये जो इतनी व्यवस्था से जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है? ये हमारे समाज के पूर्वजों की देन है। बिल्कुल, हमारे पूर्वजों ने इसका बहुत ही अच्छा तरीके से संचालन किया है। हमारे समाज के जो छात्रावास के अध्यक्ष है सुरा जी, हमारे समाज के महात्मा ज्योतिबा फुले के अध्यक्ष कैलाश जी, समाज के अध्यक्ष सुखराम जी, जौहरी लाल जी सब्जी मंडी के, और ये हमारे वरिष्ठ मोहनलाल जी, ये संपत जी, ये हमारी एक टीम है। बिल्कुल, जो टीम किसी प्रकार की हम अव्यवस्था होने नहीं देते और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। तो कितनी गेरें यहाँ पर जो ये अभी भाग ले रही है? 28 गेरें हैं। 28 गेरें हैं। 28 गेरें से आप करीबन 10,000 आदमी हैं। 10,000 लोगों की भीड़ बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि 10,000 लोगों की भीड़ है और ये जो ये गेर का कार्यक्रम हो रहा है इतनी व्यवस्थित ढंग से। और पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है उन्होंने, रात को भी उनकी अच्छी व्यवस्था थी, अभी भी अच्छी व्यवस्था है। नहीं, पुलिस की तो व्यवस्था अच्छी है, लेकिन पुलिस का भी हम सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दिख रहा है सर। हाँ, ये पुराने समय से ही हो रहा है। ये हमारे, मैंने बता दिया, हमारे पूर्वज जो है निमाज ठिकाना था, बिल्कुल बिल्कुल, तब से ये शुरू है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये ऐतिहासिक गेर रहती है। ये राजस्थान की परंपरा में जितनी भी जो ये घुंघरू बांध करके और अपने जो राजस्थान की जो पोशाक में अभी छतरियां लेकर के क्या शानदार तरीके से ये प्रोग्राम हुआ है, इसके बारे में ये कब कितना लंबा समय तक चलेगा युवा पीढ़ी के लिए, इसके बारे में बताइए। हाँ, युवा पीढ़ी को तो यही सीख दे रहे हैं ना हम लोग, और युवा पीढ़ी में जोश और जुनून दिखा है। अभी कम से कम 4 घंटे से वो नाच रहे हैं एक ही ताल के साथ, एक ही रिदम के साथ। हमारे जो अग्रणीय, जो जितने भी समाज के अग्रणीय नेता है वो सारे इन सबको जोश भरते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माली समाज के जितने भी जो सीनियर लोग हैं, जितने भी जो बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी जो अनुभवी लोग हैं, वो यहाँ पर इतनी सरीखता से और इनकी मौजूदगी में इतना शानदार तरीके से भव्य प्रोग्राम हुआ है ये जो गेर का कार्यक्रम। और जगह जगह पर ये इकट्ठे होकर के एक ही जो लगार लगा रखी है कि इन्होंने अपने जो ये इस कार्यक्रम को सक्सेस बनाने के लिए पुलिस प्रशासन की भी बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था है। मैं आपको बता दूं युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी की जो यहाँ पर कम से कम ये जो 80% लोग हैं, जो 80% लोग हैं जो युवा पीढ़ी है, और युवा पीढ़ी ने जितनी अच्छी व्यवस्था बना रखी है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, धन्यवाद। आप 1 मिनट सूरज जी कटिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर आपको बता दूं कि ये अभी जो यहाँ पर गेर का जो समाप्ति था और बहुत ही अच्छा लगा। कम से कम 4.5 घंटे 5 घंटे से गेर प्रोग्राम था और यहाँ पर जो विसर्जन हुआ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो राजस्थानी वेशभूषा के अंदर आपके सामने खड़े हैं, ये एक बहुत ही काबिल तारीफ है। दोस्तों आपको बता दूं, इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से ये 4.5 घंटे से अपने पैरों में घुंघरू बांध करके और लट के साथ में ये इन्होंने गेर नृत्य किया। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए सर, आपका नाम बताइए। रामनिवास। रामनिवास जी। जी सर। ये बहुत अच्छी आपने ये जो ये ड्रेस पहन रखी है राजस्थान वेशभूषा में, ये कैसा आपने कैसे सोचा, कैसे पहना, क्या है आप, क्या इसके बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले सब आपके माध्यम से आपके दर्शकों को होली की बधाई देना चाहता हूँ। उसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारी वेशभूषा है, हमारी धारण करने का मेन उद्देश्य ये था
कि हम अपने समाज के लोगों को बताना चाहते थे कि हम आज हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या हमारे पिपाड़ की विशेषता ये है कि हमारे समाज का भले कोई भी बंधु कहीं पे भी लगा हो, कहीं पे भी कुछ भी काम करता हो, लेकिन होली के दिन गेर के नृत्य अटेंड करने यहाँ पर जरूर आता है। भले मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या काम करते हैं, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी सर, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये जो ऑफिसर कार्यरत हूँ। क्या बात है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर है। आज आप इस ड्रेस को देख करके ऐसा लग नहीं रहा है। और ये जो है ना, रेबारी परंपरा की ड्रेस इन्होंने पहने की, जो राजस्थान की जो हाँ, मैं आपकी बात हाँ, यहाँ पर काटना चाहूँगा। ये रेबारी की परंपरा नहीं, हमारी भी परंपरा यही थी। ये हम जब लक्ष्मीदास जी, आज भी आप जाओगे तो जालोर, बाड़मेर, सिरोही साइड में हमारे मालियों की भी परंपरा यही है। अच्छा, मालियों की ड्रेस भी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी संस्कृति को आज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नृत्य तो ठीक है, बाकी सब चल रहा है। आज आपने देखा होगा लगभग 5-6 घंटों से आपने देखा होगा कि युवा जोश और बुजुर्गों के अनुभव से पूरा एकदम आप शांति से निकला है। कहीं को भी कुछ भी उपद्रव या भगदड़ नहीं मची है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दूं कि कम से कम 4.5-5 घंटे हो गए हैं और यहाँ पर संकड़ी गलियों में से निकलते हुए इन्होंने जो गेर जो प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से नाच गानों के साथ में कम से कम 10,000 से 12,000 तक लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रखे थे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित और अनुशासन के साथ इन्होंने जो यहाँ पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। इनका कहना बिल्कुल वाजिब है कि बहुत ही अच्छा रहा ये प्रोग्राम, अच्छा होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ये इनकी परंपरा है, इनके समाज की परंपरा। लोग, इनके बुजुर्ग लोग ऐसी ही परिधान ड्रेस वगैरह पहनते थे। आज ये वही जो है युवा पीढ़ी को मतलब है ना सीख देना चाहते हैं, ये ऐसा होना चाहिए। आपका नाम क्या सर बताइए? मेरा नाम अनिल है, मैं भी SBI में काम करता हूँ। अच्छा, ये SBI बैंक ऑफिसर हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर हैं। आप इनकी जो परिधान को देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो, लेकिन इनके भावना ये कह रही है कि ये जो राजस्थानी वेशभूषा के अंदर, इनकी समाज की वेशभूषा के अंदर आज ये एक अमिट छाप छोड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, 4.5 घंटे तक इनकी मशक्कत की। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी समाज बंधुओं से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भले कहीं पे भी पहुँच जाओ, कितने भी बड़ी पोस्ट पे पहुँच जाओ या कहीं कितने बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन अपने रूट से, अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहे। उसी से आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति जिंदा रख पाएंगे, नहीं तो अपनी संस्कृति खत्म हो जाएगी सर मैं बता दूं आपको, अगुणी और आतोनी जो ये सभाएं हैं वहाँ से इकट्ठी हुई 14 गेरें, वहाँ से आई 14 गेरें, यहाँ से कम 28 गेरों का ये काफिला था। इसके बारे में इतनी परंपराओं से होते हुए और व्यवस्थित ढंग से क्या था? हमारी जो 2 हथैया हैं, आथुनी और उगुनी, ये अपने दोनों हाथों के समान है और जो गेर अलग अलग आती है वो उंगलियों के समान है। तो आप सोचो 10 उंगली यदि एक ही हाथ में लगा दे तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही नहीं। हाँ, तो उसका आपस में जो सामंजस्य बना रहे, उस वजह से हमने ये जो बुजुर्गों ने हमारी परंपरा बनाई है और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी परंपरा को। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी परंपरा जिंदा रहे, हमारी संस्कृति जिंदा रहे। बिल्कुल आप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमने ये वेशभूषा धारण की है। हम युवाओं को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, अपने समाज के साथ जुड़े रहे। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। और यहाँ पर ये मोहनलाल जी जो सांकला साहब है, ये कांग्रेस के जो OBC के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष है दोस्तों, इनसे मिलकर के आज आप यहाँ पर 4-5-6 घंटे से व्यवस्था बना रहे हो। बहुत ही अच्छा लगा आपसे देख करके। क्या आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे बताइए? मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई अलग अलग बेरों से गेर आती है और फिर दोनों हथेली से आती हैं, उसके बाद में एक झुंड बनता है और वो भी झुंड इतनी शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे कितना भी हो, लोग युवा हो चाहे कोई भी हो, इतनी सहन शक्ति रखता है। जैसे कि रंगों का त्योहार है होली, तो कोई भी रंग डाल देता करते तो वो सहन शक्ति रखते हैं। मोहनलाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पुराने समय की जो होली का जो गेर प्रोग्राम था और अब जो होली का गेर के प्रोग्राम, क्या कोई फर्क लग रहा है आपको इसमें? पहले क्या कि हमारे सब पूर्वज किसान थे, तो ये गेहूँ पकने का समय आ जाता था तो उस समय वो फ्री रहते थे, तो फिर वो इसी तरह से एक सप्ताह पहले एक दिन छोड़ के एक दिन हाथों पे गेर लाना और उसमें पूरा नाचना और बहुत रुचि से भाग लेते थे। अब क्या हो गया कि हमारे पूर्वज पहले तो खेती करते थे, उसके बाद में उन्होंने ये जो कमठा कारीगर का काम है वो पूरा संभाला था। कारीगर का काम हमारे माली समाज सभी करते थे। उसके बाद में आज जो समय चल रहा है तो हमारी एक माली समाज की संस्था मंडी के अंदर पड़ी है, जिसमें 1 साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी के लिए उसमें नंबर आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आजकल युवा बहुत समझदार हैं, वो कहीं भी नौकरी करते हो, चाहे हिंदुस्तान में कोई भी कोना नौकरी करते हो, मगर होली के दिन वो ज़रूर आते हैं और सभी इस गेर को शांति
शांतिपूर्ण निकालने में बहुत ही मदद करते हैं। और आज आपने देखा था तो बुजुर्ग थे वो भी थे, और जो जवान थे वो भी थे, और बच्चे भी थे। तो सबने कितने संकेत होकर ये गेर निकाली, और प्रशासन ये जानती है कि इस गेर को निकालने के लिए माली समाज के लोग इसमें मदद करते हैं। तो पुलिस वालों को हम पहले बोल देते हैं कि हमारे गेर के अंदर जो भी कुछ होगा तो हम उसको खुद को बाहर निकाल देंगे, उसके बाद में वो हमारे से कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आपको सौंपेंगे। कहने का मतलब है कि आपने जो ये नियम बना रखे हैं वो बहुत ही टाइट बना रखे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये क्या आपकी प्री प्लानिंग वगैरह होती है, कोई सभा होती है, पहले मीटिंग होती है, क्या होता है, कैसे मैनेज कर लेते हो? पहले लिखित में एक प्रपत्र निकाला जाता है, उसमें लिखा जाता है कि इस गेर के अंदर कोई शराब पी के नहीं आएगा और कोई अवस्था नहीं फैलाएगा, उपद्रव नहीं फैलाएगा। अगर उसके बाद में कोई दोषी पाया गया तो समाज को उसको भयंकर उलाना मिलता है। अच्छा। हाँ, समाज के सामने फिर उसको माफी मांगनी पड़ती है, तो इससे उसको डर रहता है, समाज का भय रहता है। आज जो युवा पीढ़ी के साथ में बुजुर्ग लोग भी थे, वो भी एक पैर पर खड़े होकर के बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने भी मैनेज किया। तो ये युवा लोगों के साथ में जो बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? ये जो बुजुर्ग लोग हैं तो क्या इसके निर्देशों पर हम चलते हैं। ये दोनों हतायों में हमारे 60 पंच है, एक 60 पंच है, वो दोनों हताएं मिलकर एक नियम बनाते हैं कि हमारे समाज को किस प्रकार गेर निकालनी है। ये हमारे माली समाज की गेर है, जो एक जोधपुर जिले के अंदर सबसे बड़ी ये गेर है और राजस्थान में इसका नाम है। मगर उसमें सभी जात के लोग और सभी धर्मों के लोग बहुत मदद करते हैं और वो भी उसमें नाचते हैं। मोहल्ला जी, मैं आपको और एक पूछना चाहूँगा, लास्ट अंतिम है कि आप अपने समाज के और अदर कास्ट के जितने भी लोग, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस प्रोग्राम को लेकर के? बताइए, समाज के युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार बुजुर्ग एकता से हमारी परंपरा की होली को गेर निकालते हैं, उसी प्रकार युवाओं की भी एक संगठन बना के नियम के अनुसार ये गेर निकालनी चाहिए। और मैं युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि कृपया नशे से दूर रहें, संगठित रहें, उपद्रव से दूर रहें, एक दूसरे की मदद करें और शिक्षा ग्रहण करें। आज के ज़माने के अंदर शिक्षा से ही मनुष्य आगे बढ़ सकता है। शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। शिक्षा आ गई तो नौकरी भी मिल जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा, मान सम्मान मिल जाएगा, अवधि मिल जाएगा और उसको सभी दूसरे धर्म भी उसका आदर करने लगेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आज के युग में सर्वोपरि शिक्षा है, शिक्षा हमारे। तो दोस्तों, ये थे मोहनलाल जी सांखला, जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, ये जो ओबीसी के जिला अध्यक्ष है। और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। इन्होंने युवा पीढ़ी को अपने समाज के लिए, आदर्श समाज के लिए, और जो परंपरागत जो ये गेर नृत्य है, गेर प्रोग्राम है, इसके लिए इन्होंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ 54 मारवाड़ एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।